हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री ही। उसके आगे के कंटिन्यूशन हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री ही चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 118 में। NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, मतलब ये इस एंगल की बात कर रहा है, वो क्या है आपका एक एक्यूट एंगल है। सच दैट साइन बी, क्वेश्चन हमको दिया है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, यानी सबसे पहले हमारा काम रहेगा गिवन को लिखना। क्वेश्चन बोल रहा है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या बोल रहा है, देन प्रूव दैट, हम लोगों को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू प्रूव। हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए अब मेरे पास एक तरीका है कि जिससे हम लोग क्या है इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि हम लोग क्या है ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलरिटी दिखा दें। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलरिटी दिखाने के लिए एक हमारे पास थ्योरम है कि जो भी दोनों ट्रायंगल के रेशियोज़ होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे से इक्वल होंगे, तो हमारा ट्रायंगल क्या है, रेशियोज़ ऑफ वन ट्रायंगल टू अनदर ट्रायंगल, ठीक है, वो हमारा क्या है सिमिलरिटी को दिखाएंगे आपका किसका, किसी भी ट्रायंगल का। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हम लोग डायरेक्टली बोल पाएंगे कि एंगल बी एंगल क्यू में क्या है एक दूसरे से इक्वल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं, वो भी कैसे, जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूँ साइन बी और साइन क्यू। ठीक है, हम लोग इसमें रेशियोज़ का यूज़ करते हैं। तो साइन बी हमारा क्या होता है, साइन बी होता है इसके हिसाब से हमारा, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बट यहाँ परपेंडिकुलर हमारा क्या है AC और अपना हाइपोटेनियस क्या है AB। ठीक है, वैसे ही ध्यान से देखते रहिएगा साइन क्यू। ठीक है, साइन क्यू में ये भी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बार बार तो मेरे को फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो होगा PR। ठीक है, और इसका हाइपोटेनियस होगा हमारा PQ। और क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि साइन बी इज़ इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, तो साइन बी इज़ इक्वल टू साइन क्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, AC बाई AB इज़ इक्वल टू PR बाई PQ। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि इस PR को यहाँ ले आता हूँ और इस AB को ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूं तो AC बाई PR इज़ इक्वल टू AB बाई PQ। अब देखिए ये AC बाई PR एक दूसरे के रेशियोज़ में आ गए, AB बाई PQ एक दूसरे के रेशियो में आ गए, तो हम लगभग सिमिलरिटी के आसपास पहुँचे हैं। ठीक है, तो अगर इसको मैं कांस्टेंट K मान लेता हूँ, ठीक है, फिर बस मेरा एक काम बचता है कि अगर मैं ये दोनों साइड्स को भी एक दूसरे के सिमिलर दिखा लूँ, मैं सिमिलर बोल रहा हूँ, इक्वल नहीं, ये दोनों साइड्स को भी मैं एक दूसरे के सिमिलर दिखा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्या क्या सिमिलरिटी रेशियोज़ बनाए हैं, AC सिंगल सिंगल लाइन से सिंगल सिंगल को दिखा रहा हूँ, तो AC इसके रेशियो में AC बाई PR है। ठीक है, AB डबल लाइन यानी ये वाले लाइंस के लिए हो गया, ट्रिपल लाइन हमारा थर्ड साइड के लिए हो गया। तो अब मेरे को इसको सिमिलर दिखाना है। तो इसको सिमिलर दिखाने के लिए सबसे पहले मैं आपका थ्योरम यूज़ करूँगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये दोनों साइड्स फाइंड करूँगा। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में AB का स्क्वायर, इट मीन्स AB यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, है वही कि हाइपोटेनियस स्क्वायर अगर दिख रहा होगा तो जैसे यहाँ मेरा हाइपोटेनियस है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। तो मैंने BC को बस चेंज किया तो ये आ गया आपका AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे हुई है, स्क्वायर हटा के मैंने उस पर रूट डाल दिया। वैसे ही सिमिलरली मैं अगर QR लिख लो या RQ लिख लो, चलिए RQ लिख लेते हैं। ठीक है, उसको मैं करूँगा तो सेम आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैंने ये दोनों चीज़ें निकाली। अब कुछ करूँगा नहीं क्योंकि मेरे को रेशियो बनाना है ये दोनों का, तो बस मैं ये दोनों को क्या है डिवाइड कर दूँगा। तो मैं करूँगा क्या, BC अपॉन RQ। ठीक है, सिमिलरली उसको मैं
बस जिस तरीके से ऊपर लिखा है वैसे सेम टू सेम मैं उतार दूंगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इतनी आनी चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं तो बाकी मैं और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं और भी बहुत बेसिक वीडियोज़ लाऊंगा जिसमें हम लोग डिवीज़न वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब इस रेशियो से जिससे निकाले हैं तो मैं क्या है ए बी को अपना क्या लिख सकता हूँ, ए बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं आपका ये वाला टर्म है, ठीक है। तो ए बी की जगह मैं पी क्यू लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, और ए सी की जगह मैं पी आर लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। तो बस मैं कुछ नहीं करूँगा, बी सी बाई आर क्यू लेके, और मैंने लोग को कॉन्स्टेंट के बनाया है तो मैं उनके साथ यहाँ पे जैसे कि मैंने के के साथ वो भी मैंने लिख दिया। तो कुछ नहीं करना है, के स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में अंदर इसीलिए के इंटू आपका ए बी की जगह लिख सकता हूँ मैं पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ए सी की जगह मैंने लिख दिया पी आर का स्क्वायर। बस नीचे क्या हो जाएगा, रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब के स्क्वायर को मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, ये नहीं दिख रहा होगा तो इस तरीके से आ जाते हैं, थोड़ा साइड में यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए के स्क्वायर जैसे कि अंडर रूट में जैसे मैंने ये बी सी बाई आर क्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट में मैंने के स्क्वायर बाहर लिखा, बाकी चीज़ें मैंने आपकी पी आर का स्क्वायर ये रूट के अंदर लिख दिया, अपॉन सेम नीचे जो है उसको रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस आपका पी आर का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे थोड़ा राइटिंग गंदी हुई है तो समझिए। अब के को मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, के यहाँ से मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर में क्या बचा, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और नीचे में भी अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, या डायरेक्टली 1 भी लिख लीजिए। तो मेरा बी सी बाई आर क्यू क्या आ गया, किसके इक्वल आ गया, के। अब ये वाला टर्म सारे रेशियोज़ में आ गए, ए सी बाई पी आर इज़ इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू बाई बी सी बाई आर क्यू इज़ इक्वल टू के। तो हम लोगों ने डायरेक्टली प्रूव कर दिया कि, क्योंकि देखिए सारे रेशियोज़ एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये रेशियोज़ ए सी बाई पी आर, ए बी बाई क्या हो गया आपका पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर या आर क्यू, ठीक है। तो ये हमारा सिमिलरिटी रूल को फॉलो करते हैं, तो सिमिलरिटी थ्योरम से ये प्रूफ होता है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू, मैं सिमिलर बोल रहा हूँ ना, इक्वल मत मानिएगा, पी क्यू आर, ठीक है। ये हुआ, तो इससे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हैंस हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आज के लिए सफिशिएंट है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप ऐसे ही मेरे चैनल को और क्या बोला जाए आप देखते रहिए, आपको और भी वीडियोस और भी क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, इसी तरीके से मैं समझाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।